अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आज है तीसरा रोज़ा। सहरी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन हम लोग सहरी कर नहीं रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मेरी आँख लग चुकी थी और अभी बस आई थिंक आधा घंटा रहता है मुश्किल से। और मैंने जो है स्टिर फ्राई चिकन दोबारा से बना ली थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं उठूँगी तो राइस बना लूँगी, लेकिन अब जब मैं उठी हूँ तो सिर्फ आधा घंटा रहता है एंड आई कैन नॉट मेक राइस। रोटी रखी हुई है उसामा की, लेकिन उसामा को खाना नहीं है, तो बस क्या करें। तो मैं आई थिंक सोई थी स्टिर फ्राई चिकन बनाकर ऑलमोस्ट 3 बजे। तो बस उसके बाद मेरी आँख नहीं खुली। आई होप कि आप लोगों की सहरियाँ और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। चलें ब्लॉग शुरू करते हैं। ये है कुछ शक्ल स्टिर फ्राई चिकन की और बहुत ज़बरदस्त बनी है, लेकिन खा कोई भी नहीं रहा इसको, तो अब हम इफ्तार में ही खा रहे होंगे इसे, क्योंकि मैंने अपना काम पहले ही करके रख दिया था आज का। जैसे व्लॉग भी एडिट हो गया था रात में ही, क्योंकि रात में जागी थी मैं, तो उसकी वजह से मेरा ये वाला जो टाइम है ना दिन का, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल और सुकून का गुजरता है। मुझे ऐसा लगता है कि रात में काम कर लो तो अगले दिन ना आपको ऐसा लगता है छुट्टी मना रहे हो आप। खैर काम घर का फिर भी है, बट एटलीस्ट वो जो मुझे प्रेशर फील हो रहा होता है ना कि यार मुझे वीडियोस पोस्ट करनी है, ये टाइम पे होना चाहिए सारी चीज़ें, तो वो चीज़ जो है ना थोड़ी सी कम हो जाती है बेसिकली। और फिर यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू शूट न्यू वंस, जैसे कि मैं अभी ये कर रही हूँ, तो मज़ा आ रहा होता है इसीलिए। फिर क्योंकि आपको पीस होता है कि हाँ यार जितना काम ज़रूरी था वो आपने अपनी प्लेट से फारिग कर दिया है, अब आप नया कंटेंट शूट करने के लिए रेडी हो विद द फ्रेश माइंड, क्योंकि आपने रेस्ट कर लिया है। अभी मैं कपड़े लपेट रही हूँ और अच्छी बात यह है कि उसामा अभी बस थोड़ी देर में ही घर आ जाएगा, कि रमज़ान है, जाएगा ऑन टाइम सुबह में। आज हम लोगों को जाना है सामान लेने, थोड़ा सा एस्टा जाएंगे। आई थिंक मंथ स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट हुए भी उसको 3 दिन तो हो गए, आज तीसरा दिन है, लेकिन हमने अभी तक जो है वो ग्रोसरी वगैरह कुछ भी नहीं की है। मिल्क वगैरह तो सब रखा हुआ है, बेसिक अंडे भी हैं, लेकिन चावल सब्जी ये सारी चीजें नहीं है। फ्रूट्स हम लोगों के पास रखे हुए हैं क्योंकि वो सामान ले आए थे, तो ये है। अभी आलू लेकर आने हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं उसामा को एयर फ्रायर में जो है पकौड़े बनाकर दे दूंगी, उसका अगर बहुत दिल चाह रहा होगा। आई नो एयर फ्रायर में उस तरह के नहीं बनेंगे, टेस्ट वैसा नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्राइड इट बिफोर, लेकिन ठीक है, कभी कभार अगर दिल चाह रहा है तो एटलीस्ट गो फॉर अ हेल्दी ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि ऑयल में नहीं फ्राई करके दूंगी, मैं किसी दिन कर भी दूंगी। बस मैं कपड़े लपेटते लपेटते आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लपेटूंगी तो मैं दूसरे धो नहीं सकती कपड़े, कि बहुत ज्यादा पेंडिंग पे चले जाते हैं तो मुझे उलझन होती है और वो फिर सुखाना जरा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो फिर भी यहाँ पे सनी वेदर है, लेकिन नॉर्मली इतना सनी होता नहीं है। सनी के साथ मोस्टली किसी भी वक्त रेन आ जाती है, तो बड़ा मसला होता है। एक दो दफा जो है ना उसामा ने कपड़े रख दिए थे बाहर सुखाने के लिए और फिर उनको याद नहीं रहा, उसी शाम जो है वो बारिश हो गई, सूखे भी नहीं कपड़े, उल्टा और गीले हो गए। तो ये एक मसला है यहाँ पर। आई थिंक बहुत सारी बातें कर ली हमने और हम फिर कनेक्ट करेंगे कमेंट्स पे। कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो मैं प्रॉपरली पढ़कर फिर उसके बाद जवाब देती हूँ। आपका खुद का भी कोई एक टाइम होना चाहिए जहाँ पे आप डिवाइस फ्री हो थोड़ी देर के लिए, ताकि आप जो है इबादत कर सकें। बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ ना डिवाइसेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी नमाज छूट जाएगी, टाइम निकल रहा होता है और फिर आप डिवाइसेस पे लगे हुए हो, नहीं पता चलता है टाइम का। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा स्क्रीन टाइम और ये सारी चीजें अपनी कम करो, ताकि आप प्रॉपरली जो जरूरी चीजें हैं उसको फुलफिल कर सको बेसिकली। बट खैर इंसान है ना कहीं तो कमी रह ही जाती है और हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है अचीव कर ही लेते हो। या आई एम हैप्पी, आई एम रिलीव्ड, आई एम कंटेंट। मेरे लिए और सामा के लिए आप लोग भी जरूर दुआ कीजिएगा एंड मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग, ओके। मैं जब तक ये काम कर लूँ। मैंने कैमरा इसलिए उठाया था, मैंने सोचा
कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी बर्ड फीड पे अपडेट दे दूं। पता है बर्ड फीड ख़त्म हो गई थी ना, तो हमने चावल देना शुरू कर दिए थे इन लोगों को। और फिर मैंने इन लोगों के चावल ना सेपरेट रखे हुए थे ताकि मुझे पता हो कि मुझे दोबारा कितने लेकर आने हैं। तो वो ख़त्म हो गए और फिर बेचारों के पास कोई खाना ही नहीं पड़ा हुआ था, इसमें खाना ही नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने जो हमारी ग्रॉसरी वाले चावल होते हैं ना जो घर के, वो फिर डाल कर दिए इनको। तो अब देखें इन्होंने खाए हैं ना अच्छे। तो अब जाके इनके लिए भी लेकर आना है बर्ड फीड या चावल, जो भी इनको अच्छा लगे। आई थिंक दोनों ही खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो या तो बाजरा ले आएंगे, देखते हैं क्या सीन बनता है। मैं अभी चावल समेट रही हूँ ताकि ज़ाया ना हो कुछ भी, क्योंकि ये लोग तो गिरा देते हैं ना। डू वी नो द वैल्यू कि हर चावल पे लिखा है खाने वाले का नाम। यार कल भी ऐसा ही वेदर था, पता है कोई सर्दी नहीं थी, लेकिन जब हम डंस्टेबल डाउन गए ऐसी सर्दी आई पता नहीं कहाँ से, जो कि हमारी हालत ख़राब हो गई। ऐसा वेदर हो तो बंदा फिर यहाँ पे बैठे एंजॉय करे। खाकान से बात हो रही है, मेरी बहन का जो बेटा है, क्विज चल रहा है, इस्लामिक क्विज रमज़ान के हिसाब से। बताएंगे नमरूद कैसे मरा था। नमरूद कैसे मरा था? अल्लाह ताला ने उसको क्या अजाब दिया था, जो नाउज़ुबिल्लाह कि मैं अल्लाह हूँ। बताएं खुदा बीबी हाजरा और दूसरी बीबी सारा थी। हाल है आवाम के। काफी देर बाद आप लोग मुझे इस व्लॉग में देख रहे हैं, पहली बार देख रहे होंगे शायद। पकौड़े पक चुके हैं एयर फ्राई के अंदर। अब ये बने कैसे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका भाई चाह रहा था कि ये पकौड़े से दूर रहे, समोसे से दूर रहे, फ्रूट चाट से दूर रहे। नॉट दैट कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। मेरी बेगम नहीं चाहती है कि मैं इन चीजों से दूर रहूं। अपने लिए बनाया भाई, बेगम भी काउंट होती है, सिर्फ तुम काउंट नहीं होते हर जगह। वैसे बात तो सही है बेगम, लेकिन फिर आप मेरे सामने लेकर तो आ गई हैं, लेकिन मुझसे बहुत दूर रखी गए ने ताकि मैं इन पे झपट्टा ना मार सकूं। तो खा लो, नहीं खाना तो ना। अभी बोला था बेगम ने इसीलिए बनाया, अब एकदम से हो गया खाना है तो खा लो। हाउ कैन आई रिफ्यूज? आई कैन नॉट रिफ्यूज। खाओ 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 खाओ, मजे से खाओ। शाबाश, इतनी मेहनत की है तुमने। आप लोगों का रोजा कैसे चल रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईद की तैयारी करना शुरू की या नहीं की? लो पकौड़ा लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है इसके अंदर? इमली की चटनी, केचप, चिली गार्लिक सॉस। सॉस इज नॉट नाइस, पकौड़ा इज वेरी नाइस। आई थिंक इट इज इमली की चटनी। नहीं, इट इज अमेजिंग। एयर फ्राइड है जबकि, और सिर्फ इसमें प्याज डाला है मैंने, आलू नहीं है। क्या होता है? खैर बस अब मैं बात नहीं कर रहा, खाना खाने जा रहा हूँ। चलो। इस आदमी के अपने ही मूड स्विंग है। ये देखें, चावल आर रेडी एंड ये स्टर फ्राई चिकन। ढक्कन हटाओ, पहले ऑडियंस देखेगी फिर तुम खाओगे। हम जा रहे हैं आस्टा। ड्रम रोल। हिम्मत नहीं होती है इफ्तार के बाद उठने की, तो खराटे मार के सो भी रही। कब सोकर उठ गई है। हाँ, और अब मेरे सोने का टाइम हो गया। कीट लेकर आनी, बास्केट लेनी, बास्केट ले लेते हैं बास्केट। लेट्स गो। वरना सामान लेने तो हम हमेशा जाते हैं और सामान भूल ही जाते हैं। आई थिंक आई एम लविंग दिस बीनी अ लिटिल टू मच बिकॉज दिस कलर लुक्स गुड ऑन मी, दैट्स व्हाई। दैट्स अ डिफरेंट कलर। ये जो भी बोलता है ना, डोंट बिलीव, क्योंकि कभी कभार ना ये बातें सिर्फ ऐसे ही बोलता है, it doesn't mean it। सबसे पहले हम लोग कैमरा लेते हैं, बाद में ख्याल आता है मोबाइल भी लेना होता है। चले साथ आप लोग। टेम्परेचर बहुत अजीब सा है, अभी इतनी सर्दी है, रात में ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से हम लोग जो है ना मरी उठकर आ गए हैं। और दिन में इतनी गर्मी थी, लग रहा था कि अब वेदर अच्छे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो हालात हैं सब बदल जाते हैं रात तक, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना उसामा? हाँ भाई, दोपहर में इतनी ज़्यादा शदीद तपती हुई धूप निकली हुई थी कि अगर आप 10 मिनट खड़े होंगे धूप के अंदर सूरज के सामने। अरे खड़ी हुई थी मैं, बड़ा मजा आ रहा था धूप सेकने में। केवल जब हवा ठंडी चल रही हो और धूप हो ना तो बुरा नहीं लगता। मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, कोई हवा नहीं थी अंदर, लेकिन जब धूप मुंह पर पड़ रही थी ना, इतनी चुभ रही थी वो। यहाँ की धूप तो ऐसी होती है ना, चुभ रही होती है। लेकिन खैर अभी तो हाथ भी बाहर नहीं रखे जा रहे क्योंकि इतनी सर्दी है। आप लोग धुएं देख ही रहे होंगे, तो हालात कुछ ऐसे हैं। चल के ग्रॉसरी करें।
उसामा को मैं एक स्कर्ट दिखा रही हूँ तो वो कह रहा है कि उसकी शेरवानी बन जाएगी उस कपड़े की। सही बात है बिल्कुल। ये देखें कितना मोटा कपड़ा है यार, ऐसा लग रहा है पर्दे के कपड़े से उन्होंने जो है स्कर्ट बना दिया है। हाँ ऐसे ही लग रही है ना? ऐसे ही लग रहा है, पहनते लोग पहने। हाँ खैर हमने चावल ले लिए हैं। चावल अभी भी 8.5 पाउंड के हुए हुए हैं और ऑयल भी आज कम का हुआ हुआ है, तो तकरीबन 5.5 में 5 लीटर सही है। ओह कंदूरा नहीं कुर्ता है, कंदूरा लग रहा है मुझे तो। कुर्ता है, सलवार की तरह सिर्फ कुर्ता है। सिर्फ कुर्ता है, सिर्फ कुर्ता। ओके सही, बट स्टाइल अच्छा नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ना, ये मैं टिकटॉक शॉप पे भी प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन ये एजडा से आप लोग आकर ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिर्फ 5 पाउंड का हुआ है यार। लॉस भी देता है आपके बालों को फ्रिज कंट्रोल करता है बेसिकली, और हीट प्रोटेक्टेंट भी है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आजकल यही इस्तेमाल कर रही हूँ। नाजरीन और हाजरीन ये देखिए लॉरियल का मैन एक्सपर्ट हाइड्रा एनर्जेटिक विटामिन सी सीरम है। इससे अच्छा है कि आप सिलेंडन का लें जो मैं यूज़ करता हूँ। हम लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स तो नए नई चीज़ों के बारे में पता चलता है और फिर अच्छी डील्स होती हैं, फ़ायदेमंद भी होती हैं। अभी क्या करना है उसामा, आगे चलें? यहाँ से तो कुछ नहीं लेना। फ्रूट्स ले रहे थे ना, चलो डायरेक्ट चलते हैं। हाँ वही चलते हैं। ईद मुबारक के कार्ड्स आए हुए हैं। हाँ स्कूल में हम एक दूसरे को ईद मुबारक की गिफ्ट दिया करते थे, और कार्ड दिया करते थे। ईद मुबारक एवरीवन इन एडवांस, ईद मुबारक। सो नाइस यार, बड़े अच्छे आए हुए हैं कार्ड्स, एंड आई थिंक 3 पाउंड के 3 है। 3 for 150। लौकी इतना महंगा आइटम है कि ये सिर्फ 2 पाउंड की इतनी सी लौकी आई है, सोचें। मेरा आज आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे आइसक्रीम मिल जाए। सिर्फ एक ब्रांड रखा हुआ है मैग्नम, जो कि है 4.5 पाउंड का, और उसमें 3 आइसक्रीम्स मिल रही हैं। अब इतनी तो खानी नहीं है, सिंगल आइसक्रीम मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इसलिए 4.5 पाउंड स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ब्रेड, टमाटर, आलू, चने। सालन बनाना है मुझे शायद, तो फिर मैं चने इसलिए रख रही हूँ। ऑयल जो कि ख़त्म हो गया है, नहीं बल्कि ख़त्म नहीं हुआ, अभी है, बट मैं स्टिल लेना चाह रही थी कि अगर ख़त्म हो जाएगा तो रखा हो पहले ऑलिव से। ऑयल रखा हुआ है, ये वाला ऑयल नहीं है हमारे पास। मुझे पता है ये वाला नहीं है, ऑलिव ऑयल रखा हुआ है हमारे पास, वो आधी बॉटल रखी है ना अभी। हाँ तो अब अचानक से ख़त्म हो गया वो, तो फिर लेने आना पड़ेगा ना। मतलब फ़र्क है ना, ये वाला ऑयल यूज़ कौन करेगा। और फिर उसके बाद शिमला मिर्च, बस। नहीं और क्या है, चावल है, आलू है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। यार परिंदों का बाजरा वगैरह नहीं मिला है यहाँ से, तो अब हमने चावल ही लिए हुए हैं, वही देंगे हम परिंदों को। दाल दे देंगे, दाल। हाँ दाल दे देंगे, लेट्स सी, चावल दाल मिक्स। हम दाल चावल खाते हैं, वो भी खा लेंगे। डॉन डॉन Yep. ज़बरदस्त। हम लोग सामान लेकर घर आ चुके हैं। अब उसामा अपना योगर्ट एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि मैंने टिकटॉक शॉप से, इसका मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा कि ये अच्छी चीज़ है तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इसमें कुरानिक ब्लूप्रिंट मैंने मंगवाया है, ये सिर्फ पार्ट 1 है, जिसमें सूरह 1 से लेकर 38 तक के बारे में बताया हुआ है, और इसमें जो है उन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है, थीम्स दी हुई हैं, एक्शन स्टेप्स कौन से ले सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें बताई हुई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कह रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे सूरह फातिहा का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उन्होंने, इस सूरह में कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं वो बताया हुआ है, थीम क्या है, फिर उसके बाद वर्च्यूज एंड बेनिफिट्स क्या हैं इस सूरह के, वो बताया हुआ है। फिर आया 1 से लेकर जितनी भी आयाज हैं 6 to 7, वो सब के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। इसका आई थिंक तर्जुमा वगैरह बताया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेसन्स आप
आप क्या क्या लर्न कर सकते हैं सूरह फातिहा से वो है, और फिर एक्शन स्टेप्स हैं। तो इसी तरह सारी सूरह का दिया हुआ है इन्होंने, जैसे सूरह अल बकरा का दिया हुआ है, फिर यहाँ सूरह अल इमरान का दिया हुआ है, इसी तरीके से सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, लेसन टू लर्न एंड फिर एक्शन स्टेप्स। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि अंडरस्टैंड करना है कि इस पूरे सूरह में क्या क्या है बेसिकली। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको आसानी से एक पेज में पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर आप बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं तफसीर और तर्जुमा पढ़ना। तो बस आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस। इसके आई थिंक ये पार्ट 1 है, लेकिन इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 2 आते हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, और अगर आप लोगों को चाहिए हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं इस तरह की ना अच्छी चीज़ें ढूंढ रही होती हूँ। ये तो नॉलेज है ना, ये पढ़ना चाहिए आपको वैसे भी। तो जैसे पूरा कुरान पढ़ने में आपको जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक सूरह तो आप वो पढ़ें और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करते रहें पढ़ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आती है। ख़त्म करते हैं उसामा हम इस व्लॉग को अब। टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। कल दोबारा आइएगा, मिलने के लिए सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। लाइक कर दें इस वीडियो को और कमेंट में अपना बताइएगा फीडबैक कैसा है, आप लोगों के रमजान कैसे चल रहे हैं, आप लोगों ने क्या खाया, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और जितने लोग आपके आसपास हैं उनका फोन पकड़ें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। आप आपसे कल मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज। दिस इज़ द फास्टेस्ट अल्लाह हाफिज़। मुझे ये बताएं कि अब आप लोग नए टाइम पे जो रमज़ान के बाद टाइम हुआ है आप लोगों का, उसमें कब देख रहे हैं आप लोग व्लॉग्स? आई रियली वांट टू नो। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें। अब मैं जाऊंगी, सामान वगैरह सब सेट करूंगी और जो थोड़े बहुत काम है वो सब करूंगी, और फिर सहरी में मिलते हैं आपसे। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।